हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट जिनका एसएससी सीएचएसएल 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 9 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच आपका लगा हुआ है, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपनी किस अकॉर्डिंग आपको बढ़ना है अगर आपको होम टाउन पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि आप सभी ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आपका बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जो होम पोस्टिंग आपको दे सकते हैं, और अगर आप किसी भी रीजन से अगर आप बिलोंग करते हो उन सारे रीजन्स का मैं आपका अलग अलग करके मैं बताऊंगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको प्रमोशन और वर्कलोड के हिसाब से अगर आपको पोस्ट प्रेफरेंस जाननी है तो स्टूडेंट फटाफट से आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे आपकी जो वीडियोज हैं वो इन पर आपको रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग वाले डिपार्टमेंट। तो सबसे पहला जो है वो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ठीक है, ये इसकी जो पोस्टिंग होती है आपकी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो सर्वे होते हैं, जो भी आपके हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन पे आपका सर्वे वगैरह हुआ करते हैं, तो ये आपकी ट्रांसफरेबल जॉब भी रहती है। फिर आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स रहता है। अब ये इसकी जो आपका पोस्टिंग रहती है, ठीक है, ये भी आपका ऑल ओवर इंडिया रहती है। ठीक है, अगर आप ये कहो कि नहीं यार इसकी हमेशा साउथ में ही होती, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसकी जो पोस्टिंग आपकी नॉर्थ वगैरह में भी होती है। आप जैसा कि जानते हो कि चंडीगढ़ वगैरह में ज़्यादातर ही पोस्टिंग, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में ज़्यादातर आपकी रहती है। ठीक है, बस इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि आपको अपना जो नाम है वो कहीं पे ओपन नहीं करना होता है। हर जगह से अपना नाम वगैरह जो होता है वो सीक्रेट रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपका सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस सबसे बेस्ट और ज़बरदस्त जॉब है, और ये एमईए के आपके अंडर में आता है। जैसे मान लीजिए एमईए में आपकी अगर पोस्टिंग हो गई, अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आपका क्या होता है कि जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के पास में जो सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है उसमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर आपको डायरेक्ट पोस्टिंग मिल रही है तो इससे बेहतर आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर आपका सीजीडीए होती है। सीजीडीए में आपका क्या होता है कि हर 3 साल में आपका जो है, हर 3 से 5 साल में आपका ट्रांसफ़र हुआ करता है। अगर आपको होम पोस्टिंग मिल भी जाती है तो फिर भी आपका लगभग ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन अगर आप चाहो तो वापस अपने होम टाउन 1-2 साल बाद भी अपने वापस आ सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो इसके जो ऑफिसर्स है वो आपके ऑल ओवर इंडिया रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो पोस्टिंग अभी तक वैकेंसी जो आई है वो लगभग साउथ पोस्टिंग की वैकेंसी जो है वो आपकी आई है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इसमें आपका ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है। एक बार अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद फिर आईसीटी तो अभी ओपन नहीं हुआ है, लेकिन अगर इन फ्यूचर ओपन होता है तो ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है, इसकी भी आपकी क्या रहती है कि ऑल ओवर इंडिया रहती है। इसमें आपका जो साउथ कार्टर में आपकी ज़्यादा पोस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे आपका कोस्टल एरिया जो है वो आपके ज़्यादा है। ठीक है, अब ईडी की पोस्टिंग अगर हम कर लें तो ईडी के लगभग मान लीजिएगा ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जोन से बटे हुए हैं। जैसे आपका नॉर्थ में लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, इस तरीके से आपके जोन्स हैं। तो ईडी की भी जो आपका पोस्टिंग होती है वो भी आपका अलग अलग होती है, बट लेकिन ईडी में अभी तक जैसा कि देखा गया यहाँ पे आपका ट्रांसफरेबल जॉब है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और देखने को मिली है कि ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपका जो बेसिक होता है उससे 20% एक्स्ट्रा सैलरी आपको दी जाती है। मान लीजिए आपका जो बेसिक है वो 19,900 है, तो अगर हम बात कर लें कि 20% के हिसाब से तो लगभग आपका ये मान लीजिए कि 4,000 रुपये सैलरी जो होती है वो आपको अलग से एक्स्ट्रा दी जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दो डिपार्टमेंट्स में आपका वर्कलोड जो रहता है वो आपका हमेशा रहता है, और कहीं ना कहीं इसमें जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो आपके फिक्स्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी आपकी सैलरी हाइक रहती है। इसकी भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। ठीक है, फिर इसके बाद लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो 3 डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इनमें वर्कलोड जो हुआ है वो आपका बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर आप ये मान रहे हो कि नहीं इसमें आपका स्वैग रहता है, ये रहता है, तो भाई मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप जाओगे ना तो वर्कलोड इतना होगा, हर एक चीज़ आप भूल जाओगे। ठीक है, तो सोच कर ही इन डिपार्टमेंट्स को चुनिएगा। फिर आपका नवा जो डिपार्टमेंट है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, इसके भी अलग अलग पोस्टिंग्स होती है। कई बार आपको हो सकता है कि आपको नॉर्थ पोस्टिंग आपको दे दी जाए। ठीक है, इसके बाद आपका रहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, इसकी भी आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग आपकी रहती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे मैंने 1900 ग्रेड पे की मैंने आपकी पोस्ट के लिए बताया है, लेकिन यहाँ पे जो एक आपकी पोस्ट है पीएएस है, तो जितने भी स्टूडेंट जो नॉर्थ से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आपकी जो ओवरऑल रैंक है अगर आपकी 1500 के पहले है तो आप पीएएस आप चुन लीजिएगा। आपको नॉर्थ पोस्टिंग कहीं भी मिल जाएगी। यूपी में आपकी सीटें हैं लगभग 800 के करीब। ठीक है, आपके बिहार में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, तो आपको नॉर्थ पोस्टिंग हर हाल में मिल जाएगी। अगर आपकी 1500 के ऊपर है तो आपको नॉर्थ पोस्टिंग किसी भी कीमत पर नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर साउथ
नॉर्थ रीजन के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो PASA चुनते हैं किसी भी कंडीशन में, ठीक है, आपकी कोई भी रैंक हो, तो हर हाल में आपके PASA की जो वो पोस्टिंग है वो आपको हर हाल में कहीं ना कहीं आपके होम टाउन में मिल सकती है। लेकिन नॉर्थ रीजन वाले ध्यान रखें कि 1500 के रैंक के अंदर ही अगर आपकी रैंक हो तभी इस पोस्ट को चुने, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो LDC में आप पोस्ट चुन सकते हो। दिल्ली वाली पोस्टिंग का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, जो कि आपको CHSL पोस्ट प्रेफरेंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे राइट साइड में आई बटन में आपको दी गई है। ओके।